सो स्टूडेंट्स आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 100 पर, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपके एकेडमिक्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 3 to 4 मार्क्स में ये बात करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आई सिंबल बना हुआ आ रहा है, आप उसको टैप करिए, वहां से आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, let us start question number 2 based on distance and displacement. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? देखो कि जो लैंग्वेज है ना वो समझने वाली है। हम पहले एक फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ए बी सी डी, और इसकी जो सारी साइड्स हैं, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड्स बराबर होंगी, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, राइट। अब इस फार्मर ने यहां से स्टार्ट किया, आप यहां से स्टार्ट करवा लो, यहां से स्टार्ट करा लो, कहीं से स्टार्ट करा लो। मैंने माना कि इस फार्मर की जो जर्नी स्टार्ट हुई, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ए है, तो हम इसको लिख देते हैं दैट इज दिस इज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन है, ये पॉइंट है किसका, फार्मर का। फार्मर यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, उसको 40 सेकेंड्स लगे, यानी 40 मीटर की जर्नी उसने 40 सेकेंड्स में करी, यानी एक रेवोल्यूशन भी आ गया। तो मैं सीधा यहां पे लिख सकता हूं कि एक रेवोल्यूशन उस फार्मर ने, रेवोल्यूशन को मैं REV लिख रहा हूं, वो करता है कि कितनी उसमें 40 मीटर में, राइट। मुझे ये एक बात यहां से पता लग गई, मैंने इस इक्वेशन को 1 मान लिया। दूसरी बात आपको वो कह रहा है कि आप यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद कि फार्मर ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया होगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले ना स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्डेड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो मेरे को पता है ए है, लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं पता। तो फाइनल पॉइंट लाने के लिए, फाइनल पॉइंट आ जाएगा तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैलकुलेट कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे को फाइनल पोजीशन देगा, और फिर मैं डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल लूंगा, राइट। और एक चीज इसके अंदर आएगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। बहुत आसान है, पूरा लेक्चर देखना, आराम से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ कि एक रेवोल्यूशन करा उसने कंप्लीट, कितना, 40 मीटर में। एक रेवोल्यूशन चल रहा है ना, वो ए पॉइंट से चला, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, फिर वापस ए पे गया। तो एक रेवोल्यूशन हो गया, राउंड हो गया, एक कंप्लीट राउंड हो गया, वापस ए पोजीशन पे आ गया, 40 मीटर 1 रेवोल्यूशन पे, राइट। अब मेरे को निकालना क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसका डिस्टेंस निकालूंगा, राइट। तो 40 सेकेंड्स के अंदर फार्मर चलता है 40 मीटर, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, 40/40 मीटर, दैट इज 1 मीटर। तो 140 सेकेंड्स के लिए, 140 सेकेंड्स क्यों, क्योंकि बात कर रहा है वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के लिए। अगर मैं 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 140 सेकेंड्स। 2 × 120 प्लस 20, दैट इज 140 सेकेंड्स, राइट। तो 140 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, 140 × 1, दैट इज 140 मीटर। फार्मर इतना डिस्टेंस चलता है 140 मीटर। अब इस 140 मीटर को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स वी डू नॉट नो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर, क्योंकि 40 मीटर जब वो यहां से चलेगा तो वापस ए पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब वो 140 मीटर चलेगा तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, हमें ये नहीं पता। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम मानेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से हम उसकी फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब हम कहते हैं कि 140 मीटर के लिए उसने x रेवोल्यूशंस करी, ठीक है। तो लेट फार्मर कवर्स x revolutions in 140 मीटर, राइट।
हमने एज्यूम कर लिया, तो x रेवोल्यूशन कर रहा है वो 140 मीटर में, तो एक रेवोल्यूशन के लिए क्या करेगा 140 अपॉन x। हमें नहीं, देखो समझो, दोबारा समझो, हमने करा क्या, हमने सबसे पहले देखा 40 सेकंड्स में वो 40 मीटर चल रहा है। सेकंड्स को इधर क्यों रखा, सेकंड्स को हमने इसलिए इधर रखा क्योंकि यूनिटरी मेथड के अंदर जो वो पूछता है ना, हम उसको इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो क्योंकि वो टाइम में पूछ रहा था 140 सेकंड्स में, तो इसलिए हमने यहाँ रखा 40 सेकंड्स। 40 सेकंड्स में चल रहा है 40 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा 1 मीटर। 140 सेकंड्स में कितना चलेगा 140 इंटू 1 दैट इज 140 मीटर। अब हमें यहाँ पे फाइनल पोजीशन निकालनी थी, तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पे आएंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हमने कहा कि इतनी डिस्टेंस चलने के लिए वो x रेवोल्यूशन लेता है, यानी x रेवोल्यूशन लेता है वो 140 मीटर चलने के लिए, तो एक रेवोल्यूशन के लिए क्या करेगा, कम के लिए क्या करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। x रेवोल्यूशन के लिए 140 मीटर चलता है, तो 1 रेवोल्यूशन के लिए कितना चलेगा 140 अपॉन x। समझ में आ गई इतनी बात, राइट। अब देखो मैंने इक्वेशन 1 डाली हुई थी, एक रेवोल्यूशन में फार्मर कितना चल रहा था 40 मीटर, ये भी एक रेवोल्यूशन है और ये भी एक रेवोल्यूशन है, तो दीज आर इक्वेशंस आर इक्वल, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको थोड़ा सा यहां पे आप रब कर लेते हैं, ठीक है, आप इसको नोट करते रहना। इक्वेशंस 1 और 2 को हम यहां पर इक्वेट कर देंगे, तो 140 अपॉन x इक्वल्स टू 40, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 140, x उधर गया 40 नीचे आया 0 से 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहां से हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 5 जा, दैट इज x क्या था, x था मेरा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी 3.5 यानी 3.5 रेवोल्यूशंस राउंड्स फार्मर ने कंप्लीट करे। अब हम अपनी फिगर पे आएंगे, देखेंगे कि इस 3.5 राउंड्स के बाद फार्मर की फाइनल पोजीशन क्या होगी। समझ में आया ना, देखो तो यहां से फार्मर स्टार्ट हुआ, ये यहां से चला फार्मर, ये हुआ उसका 1 राउंड, फिर यहां से दूसरा राउंड लिया, फिर तीसरा राउंड लेगा फार्मर और फिर हाफ राउंड लेगा, तो फार्मर की जो पोजीशन होगी फाइनल वो सी होगी। क्या पोजीशन होगी, वो सी पोजीशन होगी। क्या पोजीशन होगी, सी पोजीशन होगी। आप खुद करके देखना, 3.5 राउंड चलाना, ए से ए पे गया, फिर ए से ए पे गया, फिर ए से ए पे गया, 3 राउंड्स हो गए, फिर ए से वो सी पर आया, दैट इज 3.5। देखो हमें फाइनल पोजीशन मिल गई ना फाइनल पोजीशन। और शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, ए से, इस ए से सी पर, ये क्या है, ये मेरा शॉर्टर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी मेरी, और ये 90 डिग्री पे है, तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आ गया, तो यहां पर मैं अब लगा दूंगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ए सी स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, देखो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितने स्क्वायर है, 2 10 स्क्वायर है, एक 10 स्क्वायर एक 10 स्क्वायर, तो 2 10 स्क्वायर, राइट। ये भी एक कैलकुलेशन का तरीका है, तो ये जो स्क्वायर होगा रूट में चला जाएगा, तो 10 स्क्वायर और 2 ये ऐसे रूट में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर में से पेयर से तो 10 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 10√2, और ये भी आपका एक आंसर है मीटर में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और √2 की अगर वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है, 10 इंटू 1.414, तो ये आ जाएगा 14.14 अप्रोक्स में इतने मीटर, राइट। दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो इतना फार्मर ने डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से करा। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस से हमें यह पता चल गया कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस वो चला, 140 मीटर चला था। उतना डिस्टेंस के बाद हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बात करें कि 140 मीटर के लिए उसने x रेवोल्यूशन किया, हमने एक रेवोल्यूशन पे निकाल लिया और एक रेवोल्यूशन पे वो 40 मीटर चल रहा था, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, उससे हमारे पास
x आ गया, x कितना आया 3.5 और x क्या था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, 3.5 रेवोल्यूशंस के बाद कहां रुक रहा है फार्मर, सी पोजीशन पर रुक रहा है। हमने ए सी को कैलकुलेट किया जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस था और जो कि आया tan रूट 2।